जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। पहले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार प्रियव्रत के वंश का वृद्धि हुई और किस प्रकार से सृष्टि की रचना की गई। आज के दूसरे अध्याय में हम भूगोल के बारे में जानेंगे कि भूगोल का वर्णन किस प्रकार से पूरी धरती को अलग अलग हिसाब से बांटा गया। इन सब की जानकारी हम आज के दूसरे अध्याय में लेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। पूरा का पूरा विष्णु पुराण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। इसमें श्री मैत्रेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वृतांत कहा। मैं अब आपके श्रीमुख से समस्त पृथ्वी यानी भूमंडल का वृतांत सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, समुद्र, द्वीप, वर्ष, पहाड़, वन, जंगल, नदियाँ और देवताओं आदि की पुरियां यानी नगर हैं, उन सब का जितना भी परिमाण है यानी जितना उनका नाप है, जितना उनका क्षेत्र है, जो आधार है तथा जो उत्पादन कारण है और जैसा आकार है, आप मुझे वह सब सही सही बताएं। इस पर श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, मैं इन समस्त बातों का वृतांत कहता हूँ। वैसे इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो सकता है। हे द्विज, जम्बू पलक्ष, शाल्यमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों तरफ से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, दुग्ध यानी दही और दूध और मीठे पानी के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, इन सब के मध्य यानी बीच में एक जम्बू द्वीप है तथा उसके भी बीचों बीच में एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम सुमेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है एवं यह पर्वत पृथ्वी से 16,000 योजन धसा हुआ है, यानी इतना वो नीचे है 16,000 योजन और इतना ऊपर है। एवं यह पर्वत पृथ्वी से 16 योजन नीचे धसा हुआ है और ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है, यानी जो पृथ्वी के अंदर का इसका भाग है वो 16,000 योजन है और पृथ्वी के जो ऊपर का भाग है वो 32,000 योजन है तथा नीचे तलहट्टी में 16,000 योजन है। इस तरह से इस पृथ्वी पर यह पर्वत कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट एवं निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत, श्रृंगी नामक पर्वत हैं, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग हुआ करता है। उनमें बीच में 2 पर्वत निषद व नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 योजन कम है, अर्थात हिमवान तथा श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं और सभी पर्वत 2-2 हजार योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर पहला भारतवर्ष है और दूसरा
किम पुरुष वर्ष तथा तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर पहला रम्यक, फिर हिरण्मय और फिर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर स्थित होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार यानी धनुष के आकार वाला है। हे विप्र, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,9 हजार योजन है और इन सब के मध्य में ईलावृत वृक्ष है, जिसमें सुवर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, सुमेरु पर्वत के चारों ओर ईलावृत वर्ष 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर पर्वत है। ये चारों पर्वत सुमेरु पर्वत को टिकाने वाली प्रभु की बनाई हुई किलियां हैं, क्योंकि इनके बिना नीचे से संकरा और ऊपर से विस्तृत यानी फैला होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। ये सभी पहाड़ों की ऊंचाइयां बताई गई है। इन पर 1100 योजन ऊंचे पीपल, कदम्ब, वट और जम्बू के वृक्ष हैं। हे महामुने, जम्बू नामक द्वीप के कारण जामुन के पेड़ का नाम जम्बू है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब ये फल पेड़ से टूटकर पर्वत के ऊपर गिरते हैं तो गिरकर फटने के कारण यह सब ओर फैल जाते हैं। उन फलों के रस से निकली हुई जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां पर बहती है, जिसका वहां के निवासी जल पीते हैं। उस जल को पीने से वहां के वासियों को दुर्गंध, पसीना, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उस नदी के किनारे की मृतिका यानी मिट्टी उस रस में मिलाकर मंद मंद वायु के बहाव से सूखने पर जम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का गहना है। मेरु के पूर्व दिशा में भद्राश्व वर्ष और पश्चिमी दिशा में केतुमाल वर्ष है तथा इन दोनों के ही मध्य में ईलावत वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व दिशा की ओर चैत्र रथ, दक्षिण दिशा की ओर गंधमादन, पश्चिम दिशा की ओर वैभ्राज तथा उत्तर दिशा की ओर नंदन नामक वन है एवं सदैव देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस, ये 4 सरोवर इनके पास स्थित है। हे मैत्रेय, मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में केसराचल, शितंब, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा बैंकक आदि पर्वत है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि इसके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरु के अति निकट इलावृत वर्ष, जठर आदि देशों में स्थित शंखकूट, नाग, हंस, ऋषभ तथा कालंजर पर्वत उत्तर दिशा में केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु पर्वत के ऊपर अंतरिक्ष में 14,000 योजन वाली विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है, जिसे ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। उसके समस्त ओर दिशाओं एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और प्रसिद्ध नगर स्थित है। वहां से चंद्रमंडल को प्लावित करके चारों दिशाओं से स्वर्गलोक से गंगा जी ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने के पश्चात वे चारों दिशाओं में सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से चारों भागों में बट जाया करती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग के द्वारा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर निकलती हुई अंत में भद्रश्व वृक्ष को पार करके समुद्र में जाकर मिलती है। हे महामुने, इस तरह अलकनंदा की धारा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आकर
7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करके केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में समुद्र में मिलती है। हे महामुने, उत्तर दिशा के पर्वतों पर भद्रा की धारा उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तर के सागर में जा मिलती है। उत्तर दिशा में माल्यवान और गंधमादन पर्वत दक्षिण दिशा में निषिद्ध और नीलांचल पर्वत तक फैले हुए हैं। इन दोनों में मध्य में कर्णिकाकार के मेरु पर्वत है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों की तरह से है। जठर एवं देवकूट ये दोनों पर्वत मर्यादा पर्वत हैं, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषाद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर गंधमादन तथा कैलाश पर्वत है। इनका विस्तार 80 योजन तक है और ये सागर समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व की तरफ मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा की ओर निषिद्ध और पर्यात्र नाम के 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर दिशा की ओर त्रिशंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पर्वत पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों तरफ स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके मध्य में अति सुंदर कंदराएं निर्मित हैं, यानी गुफाएं निर्मित हैं। उनमें सुरम्य नगर एक उपवन है तथा अनेक देवताओं जैसे लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि के अत्यंत सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जिनकी सेवा सदैव किन्नर आदि किया करते हैं। उन अत्यंत सुंदर पर्वत द्रोहिणियों में यक्ष, राक्षस, दैत्य, गंधर्व और दानव आदि क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे मुने, ये समस्त स्थान पृथ्वी के स्वर्ग हैं और धार्मिक प्रवृत्ति वालों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे विप्र, प्रभु श्री हरि विष्णु जी भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से रहते हैं। केतुमाल वर्ष में वह वारा के रूप में वास करते हैं और भारतवर्ष में कूर्म रूप में वास करते हैं। वे भक्त प्रतिपालक प्रभु श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप में वास करते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी विश्व रूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महाभाग, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, क्षुधा, उद्वेग, शर्म आदि का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां की प्रजा समस्त पीड़ाओं से मुक्त होकर 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उन लोकों में वर्षा कभी भी नहीं होती और न ही वहां पर त्रेता आदि युगों की भांति सृष्टि होती है। हे द्विजोतम, इन समस्त वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे सैकड़ों नदियां बाहर बहकर निकलती हैं। तो ये थी आज की हमारी कथा, जिसमें पृथ्वी के भूगोल के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि कौन सा पर्वत कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरह से नदियाँ वहाँ से निकलकर समुद्रों में जाती हैं। तो आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में हम जानेंगे भारत आदि 9 खंडों का विभाग, कि भारत के किस प्रकार से अलग अलग भाग बटे हुए हैं। इन सब की जानकारी हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।